स्टूडेंट एग्रीनैक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जो तीसरा डोमेन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे पीछे देख रहे हैं साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो था वो थिंकिंग डोमेन था, यानी उसमें वो जो डोमेन था उसमें जितनी भी स्टेजेस या प्रोसेस थी उसमें कोई बच्चा था या जो भी स्टूडेंट था जो एजुकेशन ले रहा है या किसी चीज के बारे में जान रहा है तो उस प्रोसेस में उसे वो सोच रहा है। उसके बाद आपका इफेक्टिव था जो थॉट डोमेन था। आज हम लोग साइकोमोटर पढ़ेंगे जो डूइंग डोमेन है, यानी इसमें एक ऐसा डोमेन है जिसमें हमें करना है। कोई भी जो कार्य है, जो प्रगति कार्य चल रहा है या कुछ चीजें जो हो रही है या कोई मशीनरी है या कोई लैपटॉप है, कुछ भी चीजें जो चल रहा है उसे हम देखते देखते उसको सीखेंगे, साथ साथ में उसको मॉडिफाई करने के साथ साथ उसे हम खुद संचालित करेंगे या उसे डेवलप करेंगे। उसी के बारे में जो साइकोमोटर डोमेन है वो प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस यहां से यही बनते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस में भी कि आपका जो थिंकिंग डोमेन कौन सा है, आपका डूइंग डोमेन कौन सा है। तो जैसे कि हम लोग को बताएं जो डूइंग डोमेन है वो आपका साइकोमोटर डोमेन है। सो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले साइकोमोटर डोमेन। आपको बताएं एक साइम्पनस थे 1972 में। साइम्पनस इन्होंने 1972 में 7 साइकोमोटर डोमेन कैटेगरी में इसे डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि जो साइकोमोटर डोमेन है वो फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड जो स्किल डेवलपमेंट है उसके कार्यों में ये विकसित हैं या उस कार्य से रिलेट हैं। यानी उन्होंने कहा फिजिकल मूवमेंट यानी कोई चीज आप कर रहे हैं, जैसे डिगनिंग यानी आप कोई गड्ढा खोद रहे हैं तो क्या कार्य कर रहे हैं। वॉशिंग ऑफ व्हीकल्स, कोई गाड़ी धुल रहे हैं या आप लैपटॉप चला रहे हैं या कोई कार चला रहे हैं, तो उसी पे आधारित है। आप कॉमन रूप में ये समझ सकते हैं आपका जो साइकोमोटर डोमेन है वो कार्य के आधारित है, यानी वर्क बेस्ड है। सबसे पहले इसमें क्या है, परसेप्शन यानी अवधारणा। इसमें हम देख लेते हैं इट इज द एबिलिटी टू यूज सेंसरी इंडिकेशन टू गाइड फिजिकल एक्टिविटी। इन्होंने क्या कहा कि जो आपका फिजिकल एक्टिविटी है यानी जो आपकी शारीरिक क्रिया है उस क्रिया को निर्देशित यानी गाइड में जो आपका इंडिकेशन, आपका जो सेंसरी इंडिकेशन है यानी आपकी जो मानसिकता है आपको जो इंडिकेट कर रहा है वो इसमें शामिल है। यानी जो परसेप्शन है, हम मान के चलते हैं कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट लैपटॉप सामने चल रहा है, लैपटॉप के ठीक सामने वो बैठा है, वो देख रहा है कि जो लैपटॉप चला रहा है वो क्या कर रहा है, कैसे ऑन कर रहा है, कैसे उसको कोई एमएस वर्ड खोल रहा है या कैसे डिजाइन कर रहा है या कोई इमेज को कैसे फॉर्मुलेट कर रहा है या कि कौन सी की को उसमें इंसर्ट कर रहा है, कौन सा फंक्शन की इंसर्ट कर रहा है, वो सब वो देखता है। तो क्या हुआ, उसका जो सेंसरी यानी जो इंडिकेशन है, उसका जो सेंसरी इंडिकेशन है जो वो संकेत दे रहा है कि वो ये संकेत दे रहा है कि वो कैसे चला रहा है, वो कैसे उसमें सारे वर्क को कर रहा है। तो साइकोमोटर डोमेन में जो पहला परसेप्शन था यही था कि जो भी कार्य उसके सामने, जैसे आप मान लो गाड़ी में बैठे हैं या आपको गाड़ी सीखनी है तो या तो आप किसी को बिना बताए चले जाएंगे गाड़ी सीखने के लिए, तो उसमें क्या होगा, कभी आप गिरेंगे, कभी आप सही चला लेंगे, तो ऐसे सीख जाएंगे। तो क्या हुआ, आपका जो सेंसरी माइंड है वो या तो फिर आप कोई गाड़ी चला रहा है उसके बगल में आप बैठे हैं तो आपका जो माइंड है अगर आपको सीखना है तो वहां जब आप देखेंगे तो देखते देखते उसको ये ऑब्जर्व करेंगे कि गियर कैसे लगा रहा है, कब ब्रेक मार रहा है, एस्केलेटर कब लगा रहा है या कितने स्पीड से कहां चल रहा है, किस रोड पे कहां चल रहा है। तो आपकी जो सेंसरी ऑर्गन है वो उसे इंडिकेट करता है कि ये इस चीज को ऐसे ऐसे कर रहा है। यही आपका जो सैमसंग 1972 में इन्होंने जो परसेप्शन का फर्स्ट कैटेगरी इसमें साइकोमोटर डोमेन में रखे, इसका यहीं पे था। आपको यहां से दो एग्जांपल के साथ चल रहे हैं। पहला एग्जांपल आपको लैपटॉप लेके चल रहे हैं, दूसरा एग्जांपल आपका गाड़ी बाइक का लेके चल रहे हैं, चाहे आप 4 व्हीलर ले लें, कि कैसे वो कैसे ऑन ऑफ हो रहा है, आपका जो कंप्यूटर है कैसे ऑन ऑफ हो रहा है, आपका गाड़ी है कैसे गियर लग रहा है, कैसे वो चला रहा है, किस रूट पे कैसे चल रहा है, वो उसका जो सेंसरी ऑर्गन है वो उससे संकेत कर रहा है, वो उसी प्रकार से चल रहा है। उसके बाद अगला आपका सेट है। सेट में द
रेडीनेस टू एक्ट इट इंक्लूड मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट। यानी क्या कार्य कर रहा है, कार्य करने की उसके पास क्या तैयारी है, मतलब कार्य करने की क्या तैयारी है, और जिसमें वो मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल, उसके क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल शामिल है। सबसे पहले क्या किया वो, पहले कंप्यूटर की बात लें, कोई लैपटॉप चला रहा है, वो उसको देखा कि कैसे उसे ऑन ऑफ कर रहा है, कैसे उसमें कोई चीज इंसर्ट कर रहा है और कैसे कोई प्लग उसमें लगा रहा है, तो क्या उसका परसेप्शन हो गया। ठीक उसी के बाद अब इस सेट में क्या कर रहा है, सेट मतलब कार्य करने की तैयारी शुरू कर रहा है। कार्य करने की तैयारी शुरू कर रहा है इंक्लूड, मतलब जिसमें अपना वो मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल सारी चीजें आपको वो लगा रहा है, अपनी ताकत भी लगा रहा है, अपना माइंड भी लगा रहा है, इमोशनली भी उसमें अट्रैक्ट हो रहा है, अफेक्टिव हो रहा है। वो सब अफेक्ट या अट्रैक्ट होकर वो अब वो करने के लिए तैयार है। मीन्स पहले वो देखा कि लैपटॉप कैसे चलाया जा रहा है, अब दूसरे सेट में इसमें क्या करेगा, उस लैपटॉप को वो खुद चलाना शुरू करेगा कि हाँ कैसे ऑन ऑफ होगा, कोई चीज कैसे इंसर्ट होगा। ऐसे आपके गाड़ी के केस में, 4 व्हीलर के केस में वो कैसे गेयर लगा रहा है, वो कैसे चला रहा है, अब उसको वो करने की कोशिश करेगा। आपका सेकेंड में हुआ। नेक्स्ट बात करें थर्ड का, गाइडेड रिस्पॉन्स, द अर्लियर स्टेज इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल्स दैट इंक्लूड इमिटेशन एंड ट्रायल एंड एरर। अब वो एक कॉम्प्लेक्स स्किल जो है उसको सीखने के लिए, यानी अर्लियर स्टेज इज लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल, उसका जो एक कॉम्प्लेक्स स्किल है वो अपने फर्स्ट स्टेज में, अपने पहले ही अवस्था में जो उसकी आपको जो एक कॉम्प्लेक्स स्किल है, उसकी जो एक जटिल कौशल है, उसमें पहले ही स्टेज में वो सीखने के लिए क्या करता है, उसमें इमिटेशन एंड ट्रायल एंड एरर, यानी सबसे पहले क्या किया वो परसेप्शन में उस चीज को ऑब्जर्व किया, उसके बाद क्या किया, अब इसमें वो करने की कोशिश कर रहा है। अब थर्ड में गाइड एंड रिस्पॉन्स में अब वो क्या कर रहा है कि पहले तो देखा, फिर उसको करने की कोशिश किया। थर्ड में अब उसका क्या रहा है, रिस्पॉन्स, गाइड रिस्पॉन्स आ रहा है कि अब वो चलाना शुरू कर रहा है। चलाना शुरू करने से क्या हुआ, अगर कोई बाइक वो 4 व्हीलर चला रहा है तो चलाते चलाते कभी क्या करेगा, कभी गिर जाएगा, ठीक है, कभी सफल हो जाएगा, कभी जिस रूट पे चल रहा है वहां सही से चलेगा। वही उसी की बात नीचे यहां किया जा रहा है कि ट्रायल, एरर एंड नकल। इमिटेशन मींस नकल, यानी वो देख के जो नकल किया उस प्रकार जैसे वो चला रहा है, जो जिस रूट को या जिस रूल्स को वो फॉलो कर रहा है उसी हिसाब से वो भी आगे चल रहा है। उसके बाद ट्रायल एंड एरर का बात इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया कि जब वो चलाना स्टार्ट किया, यानी जब वो चलाना शुरू किया तो कभी वो सफल हो जाएगा, कभी वो नहीं सफल होगा। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर है। उसके बाद फोर्थ की बात करें, मैकेनिज्म, द एबिलिटी टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल विद सम कॉन्फिडेंस, इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लर्निंग, यानी जो कुछ कॉन्फिडेंस है उसके कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल का, उसके अंतर में प्रदर्शन करने की क्षमता आ जाती है। यानी कुछ जो उसके पास, यानी जो भी उसमें सीखा, उस सीखने से उसके अंदर में, अभी देखो हम लोग भी जब स्टार्टिंग में बाइक या कार या कोई लैपटॉप जब सीखना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी चीज उसमें जान जाएंगे, लैपटॉप है ऑन ऑफ करना जान गए, कुछ कॉपी पेस्ट करना जान गए, तो अंदर से एक ऐसा फ्लो होता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगले दिन बड़े खुशी से आज हम चलाएंगे, मुझे चलाना आ गया। तो क्या उसके अंदर में कुछ कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद वो उसमें जो उसके कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स हैं उसको उसमें जो उसका प्रदर्शन है वो भी इसमें शामिल हो जाता है आपका किसमें, मैकेनिज्म में। उसके बाद कहा इन्होंने कह रहे हैं कि इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग की इंटरमीडिएट स्टेज है। यानी सबसे पहले क्या किया उन्होंने, देखा, देखने के बाद उसको कुछ करने की कोशिश किया, जैसे कुछ करने की कोशिश किया यहाँ पे उनका रिस्पांस दिखने लगा, यानी वो यहाँ पे करने लगे जो कुछ भी जानते हैं। अब यहाँ तो कुछ किए, अब मैकेनिज्म में क्या है कि वो उनके पास इतना क्षमता हो जाती है, उनके पास इतने कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स हो जाते हैं कि अब वो उसको करने के लिए खुश होते हैं, यानी अग्रेसिव होते हैं कि हम इसको करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ आ जाता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इसमें द एबिलिटी टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल करेक्टली क्विकली, इट इज द स्किलफुल परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एक्ट्स दैट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न। यानी उनका जो कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स है वो करेक्टली यानी सही ढंग से
क्विकली यानी जल्दी से उनके जो परफॉर्म यानी जो प्रदर्शन है उसमें वो उनके पास उनकी वो क्षमता। अब इसमें बात क्या कर रहे हैं कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में, जैसे कि आप इसमें सेंटेंस पढ़ने के बाद भी समझ गए हैं कि क्या किया, पहले वो देखा, देखने के बाद करने की कोशिश किया, कोशिश करने के बाद तुरंत उसको उस पर कुछ रिस्पॉन्स आया, कुछ करने की कोशिश किया, फिर मैकेनिज्म में वो पूर्ण रूप से अगले दिन करने के लिए वो उसके पास अंदर से फ्लो हुआ, उसके अंदर एक कट आया करने के लिए, उसका कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में अब क्या हुई था ना, वो सीख गया है, उसके बाद इतनी क्षमता आ गई है कि अब लैपटॉप कैसे चलाएगा, बाइक चला रहा है या 4 व्हीलर चला रहा है, 4 व्हीलर चलाते समय वो बाइक चलाना शुरू कर देगा, यानी 4 व्हीलर भी चलाएगा, साथ साथ में वो अपना लैपटॉप भी चलाएगा। तो उसके बाद इतनी उसकी जो कम्प्लेक्स मोटर स्किल है वो इतना डेवलप हो जाती है, यानी उसके बाद इतनी क्षमता आ जाती है कि वो कार चलाते समय भी वो अपने सिस्टम यानी अपने लैपटॉप को भी यूज करता है। और इसमें एक एग्जांपल अगर आप और लेंगे, उसके पास ये भी क्षमता आ जाती है कि अगर लैपटॉप में या कोई दिक्कत आ गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया वो खुद सॉल्व कर सकता है, यानी उसके पास इतनी कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स एबिलिटी हो जाती है, क्षमता हो जाती है कि अगर लैपटॉप में कोई भी दिक्कत आया वो खुद सही कर सकता है। उसके बाद 6 में एडॉप्शन, व्हेन स्किल आर वेल डेवलप्ड एंड द इंडिविजुअल मॉडिफाई मोटर स्किल्स फिट अ न्यू सिचुएशन। 6 में बात करें, जब स्किल अच्छी तरह से विकसित हो तब व्यक्ति के अंदर में जो उसका मोटर स्किल्स है उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए या उसे बनाने के लिए उसके अंदर क्षमता आ जाती है। सबसे पहले देखने के बाद उसके अंदर में आया कि हम कुछ ये कार को करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे करने लगेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, उसके अंदर में इतने कट्स आ जाएंगे कि उसका जो मोटर स्किल परफॉर्मेंस है उसके अंदर में कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कुछ उसको करने के लिए। उसके बाद कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में वो क्या करता है, उसका जो मोटर स्किल्स है वो सही ढंग से और क्विकली जल्दी से करने की उसके पास क्षमता आ जाती है, यानी जो कार्य पहले उसी कार्य को 1 घंटा लगा रहा था आज उसी कार्य को करने के लिए वो 10 मिनट लगा रहा है। जैसे आप बाइक 4 व्हीलर चला रहे हैं, अगर स्टार्टिंग फेज है आपको, आप सीख रहे हैं, जैसे ही आप पहले स्टार्टिंग 2 किलो 4 किलोमीटर जाना होता है, या तो जनरली ऐसे केस में होता है कि अभी हम सीख रहे हैं, हम भीड़ में नहीं चलाएंगे, जहां एकांत है वहां चलाएंगे। अब वो एक्सपर्ट हो जाता है तो सोचता है कि नहीं अब भीड़ में भी चलाने लगता है, तो उसके पास इतने कर्स यानी इतनी एबिलिटी हो जाती है, इतनी क्षमता हो जाती है कि इस स्टेज में वो कहीं भी गाड़ी चला सकता है। यही केस आपका लैपटॉप में है। उसके बाद 6 में आपको बताएं जो एडॉप्शन वाली कैटेगरी है, यहाँ पे व्हेन स्किल्स आर वेल डेवलप्ड द इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मोटर स्किल्स टू फिट न्यू सिचुएशन। अब ये क्या करेगा, इसके पास इतनी स्किल्स हो जाती हैं, इसके पास इतनी क्षमता हो जाती है, इसकी जो कम्प्लेक्स मोटर स्किल है वो किसी भी सिचुएशन पे या कोई भी सिचुएशन हो उसे थोड़ा भी awkward नहीं लगेगा कि कोई सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, कोई नई परिस्थिति हो या कोई नई स्थिति हो या कोई नई जगह हो, वो किसी भी जगह पे उस चीज को अडॉप्ट कर सकता है या उस चीज को फॉलो कर सकता है। यानी अगर जैसे स्टार्टिंग में कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको सही से नहीं समझ में आता है तो वो क्या कहता है, अगर कहीं और नई सिचुएशन में गया या बहुत भीड़ भाड़ में गया तो कहता है कि हम नहीं चलाएंगे, मुझे मतलब ज्यादा जनरली केस में ये हो जाता है कि मेरा हाथ नहीं, मैं इस गाड़ी को नहीं चलाया हूं, मेरा हाथ नहीं बैठा है, या मैं इसको नहीं, मैं दूसरी गाड़ी चलाता हूं, ये सब सारी चीजें आ जाती है। लैपटॉप हुआ, अगर कोई विंडो 10 चला रहा, पहले विंडो 7 चला रहा है, अब विंडो 10 चलाने के लिए कहा गया, अरे यार हम अपना विंडो 7 चलाते हैं, हम विंडो 10 के बारे में कम जानते हैं, ये सब सारी स्थिति आ जाती है। तो इस स्टेट में, एडॉप्शन स्टेट में क्या होता है, उसके पास इतनी स्किल्स हो जाती है कि किसी भी न्यू सिचुएशन पे, किसी भी न्यू स्थिति पे वो उसे अडॉप्ट कर सकता है, यानी उस स्थिति में वो उसे आसानी से कर सकता है। उसके पास ये दिक्कत नहीं आएगा कि ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हम नहीं किए हैं या ये हम कर रहे थे, वो उसको कुछ भी दे दिया जाए वो उसके पास इतनी क्षमता हो जाती है कि उसको वो आसानी से कर सके। उसके बाद ओरिजिनेशन क्या है, द एबिलिटी टू डेवलप एन ओरिजिनल स्किल्स विच रिप्लेस द स्किल एज इनिशियल लर्न। अब ये क्या करेगा, अब ये एक नए सिद्धांत का निर्माण भी कर देगा, ठीक है, नए नियम भी बना देगा। इसके पास इतनी एबिलिटी हो जाती है कि अब वो जो चीज चला रहा है वो उसे ही बना सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या किया, वो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है, देखते देखते वो क्या कर रहा है, अब उसके अंदर में ये आया कि हम करेंगे,
उसका आपका सेकेंड। उसके बाद फिर उसके अंदर में आया कि अब इसको हम अप्लाई करेंगे अपने पे या हम उसे चलाएंगे, चाहे गाड़ी हो चाहे आपका लैपटॉप। वो चलाने के बाद फिर अगले स्टेज में वो चलाना स्टार्ट भी कर देता है। स्टार्ट करने के बाद वो जैसे कि हम लोग कोई चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने पे क्या होता है, कभी सफल होते हैं कभी नहीं सफल होते हैं। वैसे ये अगले स्टेज में क्या करता है, उसे ट्रायल करता है, यानी इमिटेशन करता है, यानी जो उसे देखा है उसी का नकल करता है। वो जैसे कर रहा था, जैसे वो गियर लगा रहा था गाड़ी में, वैसे वो गियर लगा रहा है। लैपटॉप जैसे वो चला रहा था, जैसे ऑन ऑफ कर रहा है वैसे ऑन ऑफ कर रहा है। जो भी इंसर्ट की उसमें फॉलो कर रहा था, जो चीज भी इंसर्ट कर रहा था वैसी प्रकार वो इंसर्ट कर रहा है। अगले स्टेज में वो क्या किया, अगले स्टेज में उसकी जो स्किल्स कॉम्प्लेक्स स्किल मोटर है वो करेक्टली माने सही ढंग से और क्विकली जल्दी से करना सीख गया, कि जो चीज स्लो कर रहा था उसे सही ढंग से और बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया, क्विकली करना शुरू कर दिया। और इसे ही सिम्पसन 1972 में इन्होंने इसे कहा इंटरमीडिएट स्टेज है। उसके बाद अगला क्या है, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स हो गया आपका। एडॉप्शन में क्या है, एडॉप्शन में ऐसा है कि वो जो नई सिचुएशन है या नई स्थिति है, उस नई स्थिति में वो क्या करता है, किसी भी कोई नई स्थिति या कोई नया लोकेशन आ गया, उस लोकेशन पे उस चीज को वो आसानी से कर सकता है। उसके बारे में उसके पास इतनी एबिलिटी आ जाती है। उसके बाद आपका ओरिजिनेशन है। ओरिजिनेशन आपका कॉमन बात है कि उसके पास ढेर प्रकार की जो उसकी कॉम्प्लेक्स मोटर एबिलिटी है, जो फिजिकल एबिलिटी है, जो इमोशनल एक्टिविटी है, वो सारी चीजें उसके अंदर इतना एबिलिटी, इतना क्षमता हो जाता है कि किसी भी सिचुएशन पे कहीं भी नए सिद्धांत को ला सकता है, नए नियम को ला सकता है, या तो व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर सकता है, या कोई प्रोग्राम है वो विकसित कर सकता है। उसके पास इतनी एबिलिटी हो जाती है। या जैसे इसमें आपका लास्ट में ओरिजिनेशन बात करें, मान लो कोई सिंगर है, सिंगर आप कभी भी कोई सॉन्ग लिख के उसे ओरिजिनेट कर सकता है या ला सकता है। उसी प्रकार से जो ओरिजिनेशन है, इसमें उसके पास इतनी एबिलिटी, इतनी क्षमता हो जाती है, वो खुद से उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। सो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे कि साइकोमोटर आपका डोमेन क्या है। आपके बिहेवियर में 3 डोमेन थे, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और आपका साइकोमोटर डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो थिंकिंग है उस थिंकिंग के बारे में हम लोग डेवलप कर रहे थे, इसीलिए उसे कॉग्निटिव डोमेन कहा गया। उसके बाद आपका अफेक्टिव डोमेन था। अफेक्टिव डोमेन जो आपका है वैल्यूइंग डोमेन है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मान लो सपोज आप बीएससी में ही पढ़ रहे हैं, तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपका, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है, इस पॉइंट से वो जान जाता है कि स्टूडेंट को मालूम है इसके बारे में कि कहीं नहीं मालूम है। कॉपी आपकी कहीं भी कॉपी आपकी चेक होती है, ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनर है सारे क्वेश्चन को एक डिटेल में पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपके किसी पॉइंट को पाता है, उसी पॉइंट के हिंट से आपके पूरे कॉपी को जज कर लेता है कि आप क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के बेस से भी ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि आपका कॉग्निटिव जो डोमेन है वो कैसा डोमेन है। आपका कॉग्निटिव डोमेन जो है थिंकिंग डोमेन है। आपका अफेक्टिव डोमेन कैसा डोमेन है, आपका अफेक्टिव डोमेन जो है वैल्यूइंग डोमेन है। उसके बाद आपका आ गया साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन कैसे है, साइकोमोटर डोमेन आपको बताएं कि ये डूइंग डोमेन है। साइकोमोटर जो है आपका डूइंग डोमेन है। सो दोस्तों आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों अभी भी आपको अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या बिहेवियर के तीनों डोमेन के बारे में आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप मैसेज डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अगर आपके जो क्वेश्चंस है अगर उसका रिप्लाई मैसेज यानी कमेंट के रूप में या उस कमेंट में आपके टेलीग्राम में कमेंट टेस्ट मैसेज के रूप में लिख के पॉसिबल होगा आपके आंसर का, तो जरूर दिया जाएगा, नहीं तो एक नए वीडियो के रूप में उसे अपलोड किया जाएगा। सो दोस्तों जय हिंद जय भारत।